मौलाना साजिद रशीदी, अगर आपके साथ कर लूं, क्योंकि आपका माइक ऑन है, कैमरा थोड़ा हिल रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी जो बात अभी किरण जी कह रही थी, धर्म गुरुओं की जवाबदेही बनती है। क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है? ये सफेद पोश डॉक्टर आतंक फैला रहे थे। हो गया बताएं रशीदी साहब। जी रशीदी साहब, आपका माइक ऑन है और सवाल सीधा है। सुचारिता जी, ये कोई नई कहानी नहीं है। हमेशा जब भी कहीं ब्लास्ट होता है, थ्योरी एक ही होती है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। मैं किसी का डिफेंड करने नहीं आया हूं, मैं आतंकवादियों को ये कहने नहीं आया हूं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये भी एक कड़वी सच्चाई है, मीडिया ट्रायल के नाम पर जो कुछ हो रहा है देश में। मीडिया ट्रायल क्या है वो बड़ा रशीदी साहब, मीडिया ट्रायल कहाँ है? मेरी बात पूरी हो जाए। किसका मीडिया ट्रायल हो रहा है? मैं पूरी बात कर लूं। सर, बात तो आप पूरी ही रखेंगे क्योंकि आपका माइक ऑन है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूं कि मीडिया ट्रायल किसका हो रहा है और मुसलमान वाला जो कार्ड है ये क्यों खेला जा रहा है? आतंक की बात हो रही, बात पूरी करिए। अरे आप सुनेंगे तभी तो बताऊंगा। देखिए, मेरे पास सैकड़ों बच्चों की ऐसी लिस्ट है जो पिछले 15 साल से 20 साल से, एक बच्चा तो 36 साल में बाइज्जत बरी हुआ, 36 साल में, और सरकार कोई कंपनसेशन नहीं देती, कोई नहीं देती, जिंदगी खराब हो जाती। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मीडिया ट्रायल के नाम पर बहुत सारी जिंदगी खराब होती हैं, बहुत सारी जिंदगियां खराब होती हैं। देश में मीडिया ट्रायल एक वबा है। अभी तक एनआईए ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि हम धर्म के आधार पर जांच कर रहे हैं। नहीं तो क्यों कहेगी एनआईए, ये क्यों कहेगी कि वो धर्म के आधार पर जांच कर रही है? ये जांच आतंक के आधार पर है रशीदी साहब। आपके धर्म के आधार पर बात कर रहे हैं? नहीं रशीदी साहब, किसके नाम थे? कौन कर रहा है धर्म के आधार पर बात? किसके नाम है वो कौन कर रहा है धर्म के आधार पर बात क्यों नहीं करते आप? गाड़ी किसके नाम है? मुझे ये बताइए, किसके नाम है गाड़ी? जिन के नाम पर है, वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। उस पर क्यों बात नहीं कर रही हैं आप? सब पर कार्रवाई होगी सर। कौन बोल रहा है ये? गाड़ी जिसके नाम पर है उस पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। किन किन के नाम पर है बताइए आप? तो एक के नाम पे थी, के नाम पर है गाड़ी, एक के नाम पे थी, 7 लोगों के नाम पर थी गाड़ी। हिंदू के नाम पर है गाड़ी। हिंदू, उस हिंदू का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? एक सेकंड, आप इस पूरी आतंकी घटना में, आप इस पूरी आतंकी घटना में जिसमें 8 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, और मैं उनका धर्म नहीं बता रही हूं, लेकिन सुनिए मेरी बात, आतंकी पकड़े गए हैं कह रही हूं। सुनिए, मेरे पास उसमें सिर्फ एक मेरे पास एक लिस्ट है। सिर्फ उसमें आप एक गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो कि, हाँ गाड़ी से, अब आगे ना बात आपकी ज़बान में, गाड़ी चलाने वाला, गाड़ी उसके नाम है, चलाने वाला क्या मतलब? कौन है बताइए, नाम बताइए। वाला क्या मतलब? 7 नाम है, 7 नाम बताइए, 7 नाम बताइए रशीदी साहब, 7 नाम बताइए। चलिए, मेरे पास एक लिस्ट है, नाम बताइए ना। आईएसआई के साथ में नाम तो बताइए। जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनमें 80% हिंदू है। रशीदी साहब, आप पहले नाम बताइए। इस बात को आप, मुझे पता है कि क्या पॉइंट प्रूफ करना चाह रहे हैं। एक मिनट, आपने पहले, आप क्या पॉइंट प्रूफ करना चाह रहे हैं मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। मैंने आपसे कहा 7 नाम बता दीजिए, आप नहीं लेंगे। 7 नाम बता दीजिए, उसमें एक नाम है सलमान, एक नाम है तारिक, एक नाम है देवेंद्र, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? सलमान के बाद सारे नाम लीजिए, सारे नाम लीजिए। अगर ले लेंगे 7 नाम तो मैं सरेंडर कर दूंगी, माइक ऑफ करूंगी, लेकिन माइक ऑन है इसलिए झूठ नहीं बोल पाएंगे आप। मैं एक मिनट मेजर गौरव आर्य के पास जा रही हूं। नहीं, सलमान के बाद मैं आपसे बहुत विनम्रता से कह रही हूं कि इस मुद्दे को धर्म का मत बनाइए, आतंक का बनाइए। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पकड़िए उनको, सजा दीजिए, अच्छे से अच्छी दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सलमान के बाद किसके नाम है गाड़ी? मैंने तो कहा आपसे, आप 7 नाम बता दीजिए, आप नहीं बता पाएंगे, मैंने तो बताया आपको। एक मिनट, मेजर आर्य, ठीक है, मेजर आर्य के पास जा रही हूं। उसका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। मेजर आर्य, जिस तरह का ये आतंकी हमला था, उसके बाद जांच में ये कहना, ये पढ़े लिखे सफेदपोश डॉक्टर थे। हम बार बार अभी तक ये कहते रहे हैं कि देखिए गरीबी की वजह से, वहां पर उनके हालात की वजह से ये आतंकवाद की तरफ चले जाते हैं। अरे ये तो पढ़ लिख कर आतंकवाद की तरफ जा रहे थे। जी, थैंक यू सुचारिता अपने शो पर बुलाने के लिए। सबसे पहली बात, इसके पीछे सियासत का क्या है मुझे ना उसके बारे में पता है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है।
ये पूरा जो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बातचीत कर रहे हैं, मैं फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव बात करूंगा, जितनी लिमिटेड मुझे नॉलेज है। सुचारिता, पहली बात तो ये है कि इसका एजुकेशन से कोई लेना देना है नहीं, ना कभी था। ये एक धारणा बनाई गई है, ये एक नैरेटिव था कि जो गरीब है वो आतंकवाद। ओसामा बिन लादेन जो था वो ही वाज अ सिविल इंजीनियर। अयमान अल ज़वाहिरी वो जो था वो एक डॉक्टर था, इजिप्ट में उसने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज है कि जहां तक ये बात है कि ये लोग पढ़ लिख गए फिर भी ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो देखिए ये एक माइंडसेट है, ये एक साइकोलॉजी है, ये एक जहनियत है। और पढ़ाई लिखाई जाहिर सी बात है, इससे कोई लेना देना है नहीं। और जैसे जिसकी जहनियत है, जो जैसा रेडिकलाइज हो गया फिर वो वैसा काम करेगा। और जहां तक मौलाना रशीदी साहब ने भी बोला कि उसमें जो काफी लिस्ट है, वो कह रहे हैं 80 नाम हिंदुओं के हैं उसमें, जो कुछ हनी ट्रैप हुए थे, जिनको आईएसआई ने पैसे देके उनको खरीदा था, उनका ईमान खरीदा। तो सबको मेरे हिसाब से, हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी देश के खिलाफ जाए, सबको फांसी मिलनी चाहिए। उसका कोई भी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हो, उसकी कोई भी कुछ भी हो, एनीबडी who works against your country, I think he should get the ultimate punishment। तो हिंदू मुसलमान, उससे it hardly matters to me, मुझे कोई 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, और उसको सजा मिलनी चाहिए। That is my point of view। बिल्कुल मिलनी चाहिए। और मैं इसीलिए आपसे ये मेजर आर्या पूछ रही हूँ, क्योंकि आपने तो ये देखा है, आपने आतंकवाद को, और आपने देखा है कि किस तरह से लोगों को बरगलाया भी जाता है आतंकवाद के प्रति। लेकिन यहाँ ये पढ़े लिखे डॉक्टर थे जो आतंकवाद को एक तरह, उन्होंने आतंकवाद का एक नया मॉड्यूल देश के सामने रख दिया है कि पढ़ लिख कर भी आपको सारी सहूलियतें मिली, आपको पैसा मिला, आपको इस देश ने सब कुछ दिया, लेकिन आपने देश को दहलाने का प्लान दिया। नहीं सुचारिता, ये कोई नया मॉड्यूल नहीं है। लोग ऐसे बोल रहे हैं, कोई नया नहीं है, बहुत पुराना मॉड्यूल है ये। ऐसे देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम ये नहीं कह सकते, अगर हम ये कहते हैं और ये बात सच है कि आतंकवाद बुरा है, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो अनपढ़ आदमी है या जिस आदमी कोई डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस है, वही आदमी बुरा हो सकता है? ऐसा तो नहीं है। बुरा तो कोई भी हो सकता है, अमीर भी बुरे होते हैं, गरीब भी बुरे होते हैं। बिल्कुल राइट। चोरी अमीर भी करता है, चोरी गरीब भी करता है, उसकी वजह अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सब कुछ गलत काम करते हैं। अच्छे लोग हर जगह होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक नैरेटिव चलाया गया बहुत पहले, जब हम लोग जेएनके में थे, तब भी ये नैरेटिव चलाया जाता था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको रेडिकलाइज होना है वो रेडिकलाइज होता है। जिसने वो चूरन खा लिया, उसके खून में समा गया। बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं। अब देखिए, ये सारे डॉक्टर कश्मीर से पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मैं इतने कश्मीरियों को जानता हूं, दे आर द फाइनेस्ट ऑफ पीपल। अब ये पकड़े गए 4-5, ये पकड़े गए 4-5, और इसमें से ज्यादातर कश्मीरी थे, लेकिन अच्छे लोग भी बहुत हैं वहां पे ज्यादातर। तो जो लोग मतलब अपना काम करना चाहते हैं, अपना कि बच्चे स्कूल चले जाएं, जो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये पूरी बात करना कि एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, इसमें कोई दम नहीं है इन बातों में। ये बात ही गलत है, ये बेसिकली बात गलत है। नहीं, आपने जो बात कही मेजर आ रहा है, मैं उसी से आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मौलाना रशीदी ने तो शुरुआत में एक ऐसी बात रख दी। वारिस साहब आप सुन रहे हैं, शिवम आप सुन रहे हैं, विंग कमांडर अरुमा आप अगर सुन रही हैं, ये मैं सबके माइक ऑन है, इसीलिए मैं ये बात पहले वारिस साहब और शिवम आपके पास लेकर आ रही हूँ। ये बार बार बोलने की जरूरत क्या है शिवम, कि ये धर्म ढूंढ लिया, मीडिया ट्रायल कर दिया? किसका मीडिया ट्रायल हुआ है? आज मुझे एक नाम जानना है इस पूरे पैनल से, जिनके सबके माइक ऑन है, कि किसका मीडिया ट्रायल हुआ है? एक व्यक्ति बताइए जिसका मीडिया ट्रायल हो रहा है, जिन को पकड़ा गया। सुचारिता जी, रशीदी साहब आप हंस सकते हैं, लेकिन नाम नहीं बताएंगे, मुझे पता है। शिवम बोलिए। नहीं, 9 लोगों की जान चली गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उस पर मौलाना साजिद रशीदी हंसना चाहें तो हंस सकते हैं, स्वागत है उनका, आखिर वो तो हंसेंगे। खैर, मैं आगे आना था। इस देश में मतलब या दुनिया में कहीं भी बच्चा जब रोता है, उसको दूध पिलाने के लिए माँ इतनी जल्दी नहीं भागती जितना इस देश में पॉलिटिकल आउटफिट्स, आतंकवादियों को बचाने के लिए पॉलिटिकल आउटफिट्स आ जाते हैं। जितनी तेजी से सारी एजेंसीज निकल कर आ जाती है, जो एक सामाजिक स्तर पर अपने आप को बताते हैं कि वो संस्था है। मां इतनी तेजी से दूध पिलाने रोते हुए बच्चे को नहीं आती जितनी तेजी से ये बचाने आ जाते हैं। संजय राउत का कहना है कि रोजगार नहीं है, रोटी नहीं है, इसलिए वो आतंकवादी बन जाते हैं बच्चे। इसके अलावा अबू आजमी का कहना है कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ पैदा होता है आतंकवादी। इसके अलावा जो है, अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो महबूबा मुफ्ती यही बात कहती है कि इन कमजोर लोगों को परेशान करना बंद कीजिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। मेरे देश में मुझे नहीं पता 1 करोड़ रुपए कितने लोगों के पास होते होंगे, लेकिन एमबीबीएस करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए से ज्यादा फीस लगती है। उतने पैसे दे दे के वो लोग डॉक्टर बने, एमबीबीएस किया, एमडी किया, और उसके बाद उन्होंने आतंकवाद चूज किया।
और ये जो नैरेटिव है अनपढ़ लोग ही आतंकवादी बनते हैं, बिल्कुल नहीं बनते भाई। तो मैं तो कहता हूं इस देश के कुछ आतंकवाद परस्त लोगों ने ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि गरीब आदमी आतंकवादी बनता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। अबू अल बकर बगदादी जो है पीएचडी था, ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था, अल जवाहिरी सर्जन था, मसूद अजहर पत्रकार था, अफजल गुरु डॉक्टर था, इसके अलावा याकूब मेमन चार्टर्ड अकाउंटेंट था, इसके अलावा उमर शेख एलएसी ग्रेजुएट लंदन से था, इसके अलावा फैसल था, और तमाम पता नहीं कितने लोग हैं। अगर आप लिस्ट पढ़ेंगे तो सारे जितने भी आतंकवादी हुए वो एक से एक ज्यादा अच्छी बेहतर एजुकेशन लेकर वहां पहुंचे। लेकिन सच ये है कि इस देश में कोई आतंकवादियों को कुछ कह ना दे, उनसे कोई सवाल ना कर ले। नहीं, किरण जी ने अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है थोड़ी देर पहले, बहुत परेशान था। शिवम, किरण बेदी से मैंने बात की, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो सारे धार्मिक गुरु हैं इनके ऊपर क्यों नहीं जांच होती।